क्रिकेट फैंस, इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम जिस मैच की बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम टी20 मुकाबला बिल्कुल नहीं था। गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच का ये मैच मतलब एक पूरा इमोशनल रोलर कोस्टर था। फैंस को फाइनली वो सुकून मिला जिसकी लंबे समय से तलाश थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक मुकाबले की गहराई में उतरते हैं। अब जरा पीछे मुड़कर 19 नवंबर 2023 के उस दिन को याद करते हैं। वो तारीख शायद ही कोई क्रिकेट फैन कभी भूल पाएगा। अहमदाबाद का ही मैदान था। पैट कमिंस जीत का जश्न मना रहे थे और करोड़ों भारतीय फैंस का दिल टूट गया था। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। उसी अहमदाबाद स्टेडियम में पैट कमिंस की टीम को हारते हुए और ट्रेविस हेड को स्ट्रगल करते हुए देखना सच में एक गजब को मानसिक सुकून लेकर आया। स्टैंड्स का वो शोर बता रहा था कि ये एकदम पोएटिक जस्टिस जैसा था। और यार, मोहम्मद सिराज का वो स्पेल क्या कमाल का प्रदर्शन था। खतरनाक फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड को एक तीखी इन स्विंगर पर पूरी तरह से चकमा दिया और सीधा डक पर पवेलियन वापस। गेंद जैसे ही स्टंप्स पर लगी, पूरा स्टेडियम खुशी से पागल हो गया। और एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताऊं, क्रिकेट के इतिहास में ये 10वीं बार है जब सिराज ने हेड का विकेट निकाला है। ऐसा लग रहा था मानो डीएसपी सिराज ने खुद मैदान पर उतरकर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को गिरफ्तार कर लिया हो। मतलब सिराज की जेब में सिर्फ खाली रिवॉल्वर नहीं, बल्कि खुद ट्रेविस हेड थे। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की बैटिंग हसल की। पहली पारी की शुरुआत होती है टॉस से। 2047 में भारतीय टीम के फ्यूचर कैप्टन माने जाने वाले शुभमन गिल टॉस हार जाते हैं और उन्हें पहले बैटिंग करने का न्योता मिलता है। और इस पहली पारी का नतीजा क्या निकला? बोर्ड पर लगे सिर्फ 168 रन। टी20 क्रिकेट के इस मॉडर्न एरा में 168 का ये टोटल शुरुआत में देखने पर बहुत ही मामूली और आसानी से चेज होने वाला स्कोर लग रहा था। कोई भी यही सोचता कि इसे डिफेंड करना तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन सच कहूं तो इस 168 तक पहुंचने का सफर भी बिल्कुल आसान नहीं था। शुरुआत में ही गुजरात को भयंकर झटके लगे। शुभमन गिल और जोस बटलर जैसे धाकड़ बल्लेबाज बहुत जल्दी आउट हो गए। स्थिति काफी नाजुक थी। लेकिन फिर साई सुदर्शन और निशांत सिंधु ने एक बहुत ही संभली हुई पार्टनरशिप से पारी को संभाला और उसके बाद मैदान पर दिखा चेन्नई ब्रदर्स का असली जादू। साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ने ही बेहतरीन हाफ सेंचुरी लगाई और गुजरात को इस फाइटिंग पोजीशन तक पहुंचा दिया। वैसे यहाँ पर सनराइजर्स के बॉलर्स को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। खास तौर से साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे ने बहुत ही कसा हुआ और शानदार स्पेल डाला। इन दोनों की बेहतरीन यॉर्कर और धीमी गति की गेंदों की वजह से ही गुजरात की वो मजबूत बैटिंग लाइनअप 168 रनों पर सिमट कर रह गई। आगे बढ़ते हैं मैनेजिंग मैच डे स्ट्रेस की तरफ। अब देखिए, बोर्ड पर इतना छोटा सा टारगेट देखकर किसी भी सपोर्टर के लिए स्वाभाविक रूप से भयंकर स्ट्रेस पैदा हो जाता है। लेकिन इस लौटते हैं और बात करते हैं एक लीथल बॉलिंग मास्टरक्लास की। दूसरी पारी शुरू होते ही ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो गई कि जो 168 रन बहुत कम लग रहे थे, वो असल में एक खतरनाक होती जा रही पिच पर एक बेहद दमदार और डिफेंडेबल टोटल था। इंग्लैंड सीरीज के दौरान स्टंप माइक पर कैद हुआ शुभमन गिल का वो मशहूर डायलॉग तो याद ही होगा, एक तरफ से मोहम्मद, एक तरफ से कृष्णा, जीत तो हमारी ही होगी। मतलब ये सच में हैरान कर देने वाला है कि ये बात इस मैच की एकदम हकीकत बन गई। ये एक गजब का इत्तेफाक है कि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की इस जोड़ी ने हैदराबाद के खिलाफ ठीक वैसा ही विनाशकारी इंपैक्ट डाला जिसकी मानो पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। गुजरात का ये बॉलिंग अटैक सच में एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम कर रहा था। इसे हम क्लासिक अमर अकबर एंथनी की तिकड़ी भी कह सकते हैं। कगिसो रबाडा ने 3 विकेट झटके और अपने शानदार योकर्स के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने। जेसन होल्डर ने भी 3 अहम विकेट चटकाए और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट अपने नाम किए। इस तिकड़ी ने तो सच में हैदराबाद की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़कर रख दी। अब आते हैं इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े इंपैक्ट पर, गुजरात टॉप्स द टेबल। सवाल यह है कि इस डोमिनेंट डिफेंसिव प्रदर्शन का पूरे आईपीएल स्टैंडिंग्स पर क्या असर पड़ा। ये नंबर 16 अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। गुजरात अब 16 पॉइंट्स के साथ टेबल में सबसे ऊपर बैठ गया है। आमतौर पर 16 पॉइंट्स का मतलब होता है कि प्लेऑफ क्वालिफिकेशन की गारंटी बिल्कुल पक्की। हालांकि मैथमेटिकली अभी भी 4 अन्य टीमें 18 अंकों तक पहुंच सकती हैं, लेकिन फिर भी ये 16 का जादुई आंकड़ा गुजरात को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। और सबसे क्रूशियल बात पता है क्या है? अगर गुजरात टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर लेती है तो फाइनल मुकाबला बेंगलोर से निकलकर सीधे अहमदाबाद शिफ्ट हो जाएगा। मतलब एक भयंकर होम एडवांटेज। जरा सोच कर देखिए, अपने घरेलू मैदान में 1 लाख से ज्यादा फैंस के सामने गुजरात टाइटंस को हरा पाना दुनिया की किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन सा टास्क बन जाएगा। लुकिंग अहेड टू नेक्स्ट मैच। जैसे जैसे ये शानदार टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, हमारा फोकस बहुत तेजी से शेड्यूल में होने वाले अगले बड़े और अहम टकराव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये आने वाला मैच एक बहुत ही जबरदस्त महामुकाबले का मंच तैयार कर रहा है। एक तरफ होगी कोलकाता, जो अपनी लगातार जीत की स्ट्रीक को डिफेंड करने के इरादे से उतरेगी, और दूसरी तरफ है बेंगलोर, जो पॉइंट्स टेबल में अपने टॉप स्पॉट को वापस हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगा देगी। ये मुकाबला तो हर हाल में देखने लायक होगा। तो जैसे जैसे इस एक्सप्लेनर के आखिर में हम इस रोमांचक टूर्नामेंट के फ्यूचर के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, और हाँ, नीचे दिए गए यंग मंक के ऑफर को भी जरूर चेक कर लीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल बस यही बचा है, क्या गुजरात टाइटंस अहमदाबाद से मिले जबरदस्त मोमेंटम को अपने दूसरे आईपीएल टाइटल में बदल पाएंगी? ये पूरा डेटा और एनालिसिस तो इसी ओर इशारा कर रहा है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है बॉस।